मुल्क में बढ़ती महंगाई, ऑपोजिशन सड़कों पर। पीडीएम महंगाई के खिलाफ कराची में एहतजाजी मुजाहरा करेगी। रीगल चौक मुजाहरे में सरबराह पीडीएम मौलाना फजल रहमान समेत दीगर कायदीन खिताब करेंगे। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि आज कराची के अवाम नालायक हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे में शरीक होंगे। हुकूमत की सफ़ों में दरारें वाज़ेह हो रही हैं। जो भी इस हुकूमत को चलने का मौका देगा वो मुजरिम होगा। मौलाना फजल रहमान का कायद मुस्लिम लीग नून से टेलीफोनिक राब्ता, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, लाहौर जलसे और अपोजिशन की तहरीक पर बातचीत। पीडीएम मौसमी बीमारी है जो सर्दियों में निकलती है। ऑपोजिशन मुस्तरद टोला है, ये कामयाब नहीं होंगे। इमरान खान अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। विकीलीक्स में पता चला मौलाना अमेरिका को कहता था कि खिदमत का मौका दूं। डू मोर के मुतालबे पर जरदारी नवाज शरीफ ऑपरेशन शुरू कर देते थे। ये लोग हमेशा यूरोप और अमेरिका के पांव पकड़ते थे। वफाकी वजीर मुराद सईद ऑपोजिशन पर बरस पड़े, कहा पर्ची चेयरमैन आजकल महंगाई पर बात कर रहा है, इसे क्या पता महंगाई क्या चीज है। आइंदा सिंध और बलोचिस्तान में भी हमारी हुकूमत होगी। मुस्लिम लीग नून में कोई धड़े नहीं, ये एक ही है। पीपल्स पार्टी और पीडीएम की गलत फहमियां जल्द दूर हो जाएंगी। हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन एक प्लेटफॉर्म पर है, हम सब साथ हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह ने बता दिया। इन हाउस तब्दीली पर अपोजिशन को राजी कर रहे हैं। खुर्शीद शाह से सहाफी का सवाल, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बताई नहीं जाती। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह का सहाफी को जवाब, वो अभी तक कोई मुश्तरका हिकमत अमली बनाने की बात नहीं हुई। मेरे लिए कोई वजारत उस्मा का फैसला नहीं हुआ। हुकूमती इत्तेहाद में रहना है या अलग होना है। मुस्लिम लीग काफ ने फैसला मजीद एक रोज के लिए मुलतवी कर दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल बुला लिया। अरकान असम्बली को कल इशाया दिया जाएगा। परवेज इलाही बोले, हम हुकूमत का साथ निभा रहे हैं, ये नहीं निभा रहे। पंजाब इंतजामिया हर जिले में काफ लीग के वर्कर से नारवा सलूक कर रही है। सेनेटर कामिल अली आगा ने कहा कि हुकूमत की याद दहानी के लिए सेनेट इलेक्शन ही काफी है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का नाराज इत्तेहादियों को मनाने का इंदिया। कहते हैं मुस्लिम लीग काफ अहम इत्तेहादी है, इत्तेहादियों के साथ वर्किंग रिलेशनशिप मजीद बेहतर बनाएंगे। हमेशा इत्तेहादियों को साथ लेकर चलने की पॉलिसी इख्तियार की। अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हुए तो उन्हें दूर किया जाएगा। इत्तेहादी हों या मुंतखब अरकान, उनकी राय को हमेशा वजन दिया है। पंजाब में कभी सोलो पॉलिसी इख्तियार नहीं की, मुशावरत का अमल हमेशा तरजीह रहा है। बलोचिस्तान में तरक्याती कामों में सुस्त रवि पर वज़ीर आज़म का इजहार तशवीश। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। जनूबी बलोचिस्तान तरक्याती पैकेज पर पेशरफ्त का जायजा। सूबे में तरक्याती कामों के लिए अपेक्स कमेटी का सिर्फ एक इजलास क्यों बुलाया? कमेटी का इजलास हर माह बुलाया जाए। तरक्याती कामों के जायजे के लिए हर माह इजलास बुलाऊंगा। वज़ीर आज़म की तुरबत एयरपोर्ट जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कराची की बेहतरी के लिए इख्तियारात नहीं, नीयत का मसला था। नीयत ठीक हो और इख्तियारात ना भी हो तो काम हो जाता है। नाअहल शख्स इख्तियारात का रोना रोता रहता है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमारी सारी तवज्जो तरक्याती कामों पर मरकूज है। कराची को 3 जोन्स में तकसीम करने जा रहे हैं। रवा माली साल 1.5 अरब रुपए सड़कों की मुरम्मत पर खर्च किए जाएंगे। सिंध में तारीखी विरसे को बहाल करेंगे। अजीज भट्टी पार्क बेहतर करने का काम जल्द शुरू हो जाएगा। फ्रेयर हॉल की तरजीन और आराइश का काम भी शुरू कर दिया गया है। बच्चे हैं, अब इनको सुबह मॉर्निंग में जब स्कूल छोड़ने जाना है तो चूल्हा जलाना है, घर वालों ने तो गैस नहीं आनी, तो बाहर से नाश्ता लेके आना है। महंगाई ऊपर से इतनी है तो कैसे अफोर्ड करें? गैस का ये आलम है कि इस इलाके में तो 0% आती है, ना दिन के टाइम आती है ना रात के टाइम आती है। बिल आ रहे हैं। गैस सारा दिन तो आता नहीं, अगर आता है तो ये नॉर्मल होता है, इसका प्रेशर ही नहीं है। सर्दियां आई, गैस की लोड शेडिंग साथ लाई। मुल्क में जरा सा दर्जा हरारत कम होते ही गैस प्रेशर में कमी। लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में गैस की लोड शेडिंग का आगाज। खवातीन को खाना पकाने में शदीद दुश्वारी का सामना। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई। महंगाई सरकार कब कमी का ऐलान करेगी? सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह 17.37% की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुकी है। 30 से ज्यादा अशियाई जरूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ।
डॉलर 176 रुपए पर पहुंच गया। तबाही सरकार ने 3 साल में 16,000 अरब रुपए का कर्ज ले लिया। बढ़ती महंगाई, कर्जों, डॉलर और तेल की कीमतों में इजाफा काबिले तशवीश है। मुल्क में महंगाई के वार जारी। टमाटर 23 रुपए फी किलो महंगे। 2.5 किलो घी का टेन 31 रुपए महंगा। नई कीमत 940 रुपए मुकर्रर। फी दर्जन अंडों की कीमत में 3 रुपए 26 पैसे का इजाफा। 182 रुपए 64 पैसे फी दर्जन हो गए। LPG का घरेलू सिलेंडर मजीद 7 रुपए 26 पैसे महंगा। प्याज, आलू, चिकन, मटन, दही समेत 30 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 1.81% का इजाफा। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई 17.37% रिकॉर्ड। लाहौर में 11 सहूलत बाजार बंद कर दिए गए। हुकूमती दावे धरे के धरे। मुल्क में गाड़ियों की कीमतें आसमान पर। छोटी बड़ी गाड़ियों की कीमतों में 1 लाख से 6 लाख रुपए तक का इजाफा। गाड़ियां मिडिल क्लास तबके की पहुंच से दूर। खरीदार और डीलर्स दोनों परेशान। इंपोर्टर्स कहते हैं कि हुकूमत ने टैक्सेस में कमी की और ना ही रेगुलेटरी ड्यूटीज कम हो सकी। दूसरी तरफ पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सनत और तिजारत आलिया हमजा का कहना है कि हुकूमती पॉलिसी की वजह से ऑटो सेक्टर बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रहा है। गाड़ियों की मांग इस कदर बढ़ गई है कि बुकिंग बंद करना पड़ रही है। पार्लियामान में कानून साजी पर स्पीकर का खत। ऑपोजिशन का जवाब देने का फैसला। ऑपोजिशन जमातों की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास कल तलब। कानून साजी में ताउन के लिए शराइत तैयार कर ली। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस समेत सदर के जारी करदा ऑर्डिनेंस भी बहस के लिए पेश करने का मुतालबा। जल्दबाजी में मंजूर कराए गए 20 कानून भी वापस लेने का मुतालबा। सरदार अय्याज सादिक कहते हैं कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मुतनाज़ बिल्स पर इत्तफाक राय के बाद बुलाया जाए। स्पीकर के खत का जवाब कल मुशावरत के बाद देंगे। कानून साजी के लिए अपोजिशन का मौक़िफ़ सुना जाए। एतमाद में लिया जाए तो हुकूमत से ताउन करेंगे। कराची की सियासत में हलचल। डॉक्टर फारूक सत्तार की साबिक गवर्नर सिंध इशरतुल इबाद से दुबई में मुलाकात। इशरतुल इबाद और फारूक सत्तार की सियासी खला दूर करने के लिए मुशावरत। डॉक्टर इशरतुल इबाद ने कहा कि माजी के इख्तलाफात भुलाकर आगे बढ़ने पर इत्तेफाक किया है। मुलाकात में दीगर रहनुमाओं से राब्ते बहाल और तेज करने का फैसला हुआ। फारूक सत्तार बोले, इंतखाबात से कबल MQM के तमाम धड़ों का यकजा होना जरूरी है। दूसरी मुलाकात करके मजीद मुशावरत भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ की उम्मीद पूरी ना हुई। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज तुरानी की जमानत की दरख्वास्त पर एतराज आयद। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज आयद किया कि सिंध हाई कोर्ट से जमानत दरख्वास्त खारिज होने के बाद दरख्वास्त गुजार ने गिरफ्तारी नहीं दी, जबकि जमानत की दरख्वास्त में बाद अज गिरफ्तारी जमानत की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से दस्तखत शुदा हल्फनामा भी जमा नहीं कराया गया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त वापस कर दी। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद कौन से रेफरेंसेस चलेंगे? जज एहतसाब अदालत मोहम्मद बशीर का चेयरमैन नैब को खत लिखा। तरमीमी ऑर्डिनेंस में चेयरमैन नैब को केस वापस लेने का इख्तियार दिया गया है। जो केसेस वापस लेने या खत्म करने हैं उनकी फहरिस्त फराहम की जाए। मुल्जिमान तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत बरीयत की दरख्वास्तें दायर कर रहे हैं। वापस लेने वाले केसेस के फहरिस्त मिलने से अदालती वक्त बचेगा। मोहलिक मच्छर के वार कम न हुए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के बायस पंजाब में 4 अमवात, 277 नए केस रिपोर्ट। लाहौर से 225 मरीज सामने आए। रावलपिंडी में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 42 डेंगू केसेस रिपोर्ट। इस्लामाबाद में 23 अफराद डेंगू का शिकार। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 114 अफराद में डेंगू की तस्दीक। मुल्क में कोरोना इंतहाई कम सतह पर। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के मजीद 231 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 0.68 रिकॉर्ड। NCOC के मुताबिक कोरोना से मजीद 11 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क भर में कोरोना के 1119 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। फ़ज़ाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा। लाहौर और कराची आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे और तीसरे नंबर पर। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 346 और कराची का 189 रिकॉर्ड। सांस, आंखों और गले की बीमारियां फैलने लगी।
पंजाब हुकूमत का लाहौर को स्मोक से बचाने के लिए एंटी स्मोक टास्क फोर्स कायम करने का फैसला। स्क्वाड हर रोज 12 सनती यूनिट्स को चेक करेगा। जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल होने वाले भट्टों और तमाम फैक्ट्रियों की दोबारा चेकिंग की जाएगी। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई के लिए 2 टीमें तश्कील। T20 वर्ल्ड कप के बाद नया इम्तिहान। कौमी क्रिकेट टीम बांग्लादेश पहुंच गई। 3 T20 और 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज शेड्यूल। T20 मैचेस 19, 20 और 22 नवंबर को ढाका में खेले जाएंगे। पहला टेस्ट मैच 26 से 30 नवंबर तक खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट मैच 4 से 8 दिसंबर तक शेड्यूल। कप्तान बाबर आजम और शोएब मलिक 16 नवंबर को ढाका में स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे। स्क्वाड 1 रोज क्वारंटीन करेगा। न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया, कौन बनेगा T20 चैंपियन? कीवीज और कैंगरूज कल T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में मध्य मुकाबला आएंगे। दोनों टीमें शाम 7 बजे दुबई क्रिकेट स्टेडियम में मुकाबला करेंगी। न्यूजीलैंड को फाइनल से पहले धचका। इन फॉर्म बल्लेबाज ड्वेन कॉनवे जख्मी हो गए, फाइनल से आउट। सीनियर अदाकार सुहेल असगर इंतकाल कर गए। अहले खाना की सुहेल असगर की वफात की तस्दीक। वो गुज़िश्ता 1.5 साल से बीमार और 1 हफ्ते से अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। अमरीकी सदर जो बाइडन और चीनी हम मनसब शी जिनपिंग के दरमियान मुलाकातें। अमरीकी मीडिया के मुताबिक दोनों सदर पीर को वर्चुअल मुलाकात करेंगे। कशीदगी कम करने के लिए मुमकिन ताउन पर बात होगी। जो बाइडन चीन के साथ खदशात से मुतालिक बात करेंगे।